हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप तीज के बाद अपनी डाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जोड़ना चाहते हैं तो बाज़ार के महंगे पाउडर की जगह घर में नट्स और सीड्स से ऐसा होममेड पाउडर तैयार कर सकते हैं जो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अखरोट लेंगे। अखरोट में अच्छे फैट और ओमेगा 3 होता है जो दिमाग और दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही बालों की त्वचा के लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। और अब हम ले लेंगे काजू बादाम। काजू में हेल्दी फैट, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को पोषण और ताकत देने में मदद करता है। बादाम में विटामिन ई, हेल्दी फैट और मैग्नीशियम मिलता है जो बालों, त्वचा और हड्डियों के लिए अच्छी डाइट का एक हिस्सा बन सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। याद रखना हम घी नहीं डालेंगे। और अब हम ले लेते हैं भुना चना। भुने चने मैंने प्रोटीन और फाइबर के लिए डाला है। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और ये हमें जल्दी से बीमार नहीं होने देता। सर्दी जुकाम में भी ये हेल्प करता है। इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। हम सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे, घी किसी में भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सारा जो पाउडर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें ताकत देने में बहुत हेल्प करेगा। हमारे स्किन, हमारे बाल, हमारे हड्डियों की कमजोरी को ये दूर करेगा। तो अब मैं इसके बाद ले लूँगी मुरमुरे, जिसे हम पफ्ड राइस भी कहते हैं। मुरमुरे का पाउडर हल्का होने के साथ साथ हमें एनर्जी भी देता है और हमें पीरियड्स में होने वाले पेन में और इरेगुलर पीरियड में हेल्प भी करता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखने में भी, खाने में भी, पर इसके फ़ायदे जितने बताए उतने ही कम। अब अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप इसे नॉर्मली दूध में डिप कर भी खा सकते हैं। और हम पाउडर बना रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सारे न्यूट्रिशन इन्हीं में ही मिल जाएगा। इस एक पाउडर हमें रात को 1 गिलास दूध लेना है और उसमें हम एक पाउडर 1 चम्मच ले लेंगे, वही हमारे पूरे शरीर के लिए काफ़ी है। अब इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे मगज, कद्दू का बीज यानी पम्पकिन सीड यानी सनफ्लावर सीड, अलसी यानी फ्लैक्स सीड। ये छोटा सा दिखने वाला बीज प्रोटीन और अच्छे फैट्स का स्रोत होता है। साथ ही इनमें कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये थोड़ी सी मात्रा में शरीर को बहुत ताकत देता है। कद्दू का बीज न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम और जिंक मिलता है जो मांसपेशियों, हड्डियों और बालों के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन में योगदान देता है। सनफ्लावर सीड में विटामिन ई और हेल्दी फैट होते हैं। ये स्किन और हेयर को अंदर से मिलने वाले न्यूट्रिशन में मदद करता है और हेल्दी बनाता है। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फाइबर भरपूर होता है, इसलिए ये पाचन और हेल्दी फ्रेंडली डाइट के लिए एक अच्छा डाइटिशियन माना गया है। अब अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द हम 50 सब्सक्राइबर्स गेन करने वाले हैं, जिसके बाद हम बहुत जल्द लाइव भी दिखेंगे। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट मिलते हैं, इसलिए ये हड्डियों और मसल्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन वाली डाइट मानी जाती है। सफ़ेद तिल को कहा जाता है भिगा के रात भर और अगले दिन उसका पानी पीने से हमारे जो शरीर में, कमर में दर्द होता है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। पर अब हम इसे पाउडर में ही ऐड कर रहे हैं, जो कि अब हमें अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारी सारी ताकत के स्रोत हमें एक पाउडर में ही मिल जाएगा जो हमें बहुत हेल्प करेगी तीज की उम्र में जो प्रॉब्लम होती है उसमें। अब मैंने इन सभी को ठंडा होने के लिए रख दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने धागे वाली मिश्री और इलायची भी ले ली है ताकि हमारे पाउडर को एक अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर मिल सके। तब तक हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे ताकि दरदरापन ना आए और हमें एक फाइन पाउडर मिल सके। अगर आपको इसी तरीके की हेल्दी और यूज़फुल वीडियोस पसंद आती है और अच्छी लगती है तो
कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपने देख लिया कि मैंने इसे छान लिया है और इसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है उसे मैंने हटा दिया है। अब इस तरह से हमें फाइन पाउडर मिल जाएगा। अब मैं बाकी सारे जो सीड्स है मैं उन सबको पीस लूँगी। अब यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, क्या हुआ है पता नहीं, ये छनने में प्रॉब्लम कर रही थी। अगर ये आप लोगों से सही से छन जाए तो सही है, वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने लास्ट में ऐसे ही ले लिया था। बट इट्स ओके, दूध में सब मिक्स हो जाता है। आप इसे चाहे तो एक गिलास दूध में पका के भी ले सकते हैं, तो वो एक गाढ़ी खीर की तरह बन जाएगा और वो भी अच्छा लगता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं पी पाएंगे तो आप इस तरीके से भी, आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी पी सकते हैं, ले सकते हैं। अब मैं चना, अब इसका पाउडर बना लूँगी। अब इसी तरह से धीरे धीरे हम हर चीज़ का जो जो हमने लिए थे उन सबका हम पाउडर बना के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ले लिया इलायची और धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री को हम डायरेक्ट जार में नहीं डालेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा कूट के थोड़ा बारीक कर लेंगे, इससे हमारे प्लेट पे भी असर पड़ सकता है। नहीं तो जिस तरह से मैंने कूट लिया, हल्का छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया, इसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। आप डायरेक्ट इलायची नहीं पीस सकते, आपको इलायची और धागे वाली मिश्री साथ में ही पीसनी पड़ेगी। इससे हमारे पाउडर को एक फ्लेवर भी मिलेगा और हमें पीने में भी मज़ा आएगा, हेल्थ के साथ टेस्ट भी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी नमी लगती है पाउडर में तो आप इसे स्टोर करने से पहले धूप में रख सकते हैं, बट जब इसमें चने का पाउडर डलेगा तो सारी नमी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात, वैसे तो ये 30+ लेडीज़ के लिए है, बट अगर आपके घर में 2 साल बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं 1 गिलास दूध में, पर उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। थैंक यू।